Không được của hộp cái là ăn cuốn cho vậy nhỉ cả. Gadam ingo. Gadam. Ipaya ko tutambang lo ka hirwa de. Misalnya Jumarat ai. Misalnya Jumarat. तुम्हें तो कब तुम मत गाओ रे हम तुम्हें धीरे धीरे देखिए हाँ कद रे तो अच्छा दे तीन का सोरा कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि आज पाया बस्ती में 96 हाउस से 68 हाउस आपके पक्ष में आज ज्वाइन हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? सबसे पहले पाया दोलू को, मेरा अपना दोलू को मैं थैंक देना चाहता हूँ। कम से कम आज के दिन में 68 हाउस ज्वाइनिंग करने का था, लेकिन कोई नौकरी करने वाला है, कोई बाहर में है, तो 54 हाउस प्रेजेंट हुआ। तो मेरी टीम की तौर से एकदम थैंक देना चाहता हूँ मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए। ऐसा ही चलता रहा तो आप सबको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो बस शुरुआत है। तो मेरे तरफ से जितने भी आज ज्वाइनिंग किए, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, मुझे अपना फैमिली मेम्बर जैसे सोचिए, मैं आपका लीडर ही बनूंगा आगे भी जाके ना। थैंक यू सर। आज तो पाया में आउट ऑफ 96 हाउस से 68 हाउस आपके पक्ष में गया है, तो पब्लिक जनता ये जानना चाहता है कि आप पहले बिजनेसमैन थे, तो आपका पॉलिटिक्स में आने का रीज़न क्या है? जनता ये जानना चाहता है। नहीं, पहले भी मैं बताया जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में रहो ना, आप पब्लिक को कितना भी हेल्प करना चाहो, आपका पास कुछ पावर या पोजीशन नहीं होता है ना, तो आप आदमी को हेल्प नहीं कर पाओगे। आप बिजनेस में रहे कि किसी को 1-2 रुपया मदद कर सकता है, कोई ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है, बड़ा आदमी को प्रेयर कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई पोजीशन में रहेगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ना, इलेक्टेड लीडर हिसाब से, तो आप ऑफिसर को डायरेक्शन दिखा सकते हैं, कमांड कर सकता है, क्योंकि आपका वो पावर होता है कि अगर कुछ सिंपल काम वहाँ नहीं हो रहा है तो ऑफिसर को डायरेक्ट फ़ोन करके बोला, अरे वहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे बिजनेसमैन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रहेगा तो हम जाके जस्ट रिक्वेस्ट कर सकता है, और मेरा रिक्वेस्ट को मानेगा नहीं मानेगा उनका पावर है। तो इसलिए हम सोचा कि नहीं, चलो प्राइवेट सेक्टर से तो हेल्प कर सकता है, लेकिन एक पोजीशन में आना चाहता है जिससे जितना भी बस्ती के लोगों हैं सबका कुछ अच्छा हो, हेल्प हो ना, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आना हूँ। तो सर इस वक्त तो माहौल पॉलिटिक्स का ही है, तो देखा गया कि 30 आलो वेस्ट में 3 चेहरा दिखाई दे रहा है। 3 चेहरे में 2 चेहरा पुराना, जो कि एक बगरा सर है, एक टोपिन है। तो आप नया चेहरा लेके इस बार जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? देखो, डेमोक्रेसी है, यहाँ में 3 चेहरा 4 चेहरा ना, कितना भी चेहरा आ सकता है। तो लेकिन ओपनली अभी जो डिक्लेयर करके ना कंटेस्ट करेगा बोल के घूम रहा, उसमें 3 कैंडिडेट है। तो अभी देखिए, ये पब्लिक का चॉइस है कि पब्लिक किसको पसंद करता है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है ना, और कोई का होता है कि नहीं हम उसको पसंद है, उसमें मुझे भी ख़राब लगने का कोई नहीं है, और हम भी कोई हमको भी पसंद करेगा। तो हम तो सब पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करेगा ना, कैंडिडेट के बारे में जानिए, कैंडिडेट फ्यूचर के लिए क्या सोचता है, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता है ना, उसके बाद आप चूज़ कीजिए अच्छा कैंडिडेट ना। और ऐसे भी हमारा जो 30 आलो वेस्ट है, ये रूरल एरिया है, तो यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी बाकी है। जैसे कि आप देखो, कोई भी डेवलपमेंट आता है आलो में आता है, तो आलो भी अपना है, लेकिन हम लोग का पर्टिकुलर 30 आलो वेस्ट का क्या है, आप देखिए यहाँ से आंग से लेके रीम तक ना अभी भी सब बस्ती है। तो वो ओरिएंटेड लेके मैं आ रहा हूँ, और स्पेशली यूथ का लिए ना। तो सर अभी जो है अरुणाचल में सब कह रहे हैं कोई भी अपोजिशन नहीं है, सब बीजेपी है। तो आलो वेस्ट में भी बीजेपी है, तीनों ही बीजेपी है। अगर एक को टिकट मिल जाता है तो दोनों क्या
बैठने का कोई संभावना है? देखिए, टिकट तो आज अभी मैं ईटानगर निकल रहा हूँ टिकट का वही सबमिट करने। तो अभी टिकट किसको देगा वो तो पार्टी का ऊपर है। पार्टी डिसाइड करेगा कि किसको टिकट देगा, और टिकट तो एक ही को मिलेगा, वो तो सिंपल है। मेरा बोलने का है जो अरुणाचल में कोई ऑपोजिशन नहीं है, ये हमारा ऑनरेबल सीएम का सोच है। यहाँ में कोई भी हो, डेमोक्रेसी हो, कंटेस्ट तो होगा ही, लेकिन बाद में आओ बस्ती का सब लोग सीएम का है। डेवलपमेंट चाहिए, बस डेवलपमेंट के लिए ही होगा ना। और ये पार्टी के लिए रहा तो जैसे कि मैंने अभी पार्टी ज्वाइन करके कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पार्टी से भरोसा है कि हमको भी इनजस्टिस नहीं करेगा ना। तो सर जनता लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ होते बिजनेसमैन, लेकिन उसको कोई पॉलिटिक्स का कोई आइडिया नहीं है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स का कोई आइडिया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स कहीं किताब में नहीं लिखा कि आपको ऐसा ही पॉलिटिक्स करना है। अगर ऐसे ही पॉलिटिक्स होता है तो हर कोई पॉलिटिशियन बन जाएगा ना, हर कोई जीत जाएगा। तो मेरा बोलने का ये है कि पॉलिटिक्स का किसी का समय नहीं होता है, कोई बहुत जल्दी एज में आता है, कोई लेट एज में आता है ना। तो पॉलिटिक्स का कोई बुक नहीं है कि आप उसी को फॉलो करेगा। अगर ऐसा है तो हर कोई जीत जाएगा। तो मेरा हिसाब से ये है, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स का डायनामिक्स हर समय चेंज होता है। तो लास्ट दिन में भी नहीं होता है क्या, पलट जाता है बोलता है, तो वही पॉलिटिक्स है ना। आखिर में सर आप अपने चाहने वालों के लिए, अपने 30 आलो वेस्ट के जनता के लिए क्या क्या 30 आलो वेस्ट का स्पेशली सब वोटर्स को मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी तो पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है ना, अभी समय भी कम है। आपने कैंडिडेट के बारे में जो जानना था वो जान गया है ना। तो हम तो रिक्वेस्ट यही करेगा कि आप एक अच्छा कैंडिडेट को चुनिए जो, और अच्छा मेरा बोलने का ये है कि सब कैंडिडेट अच्छा है, कोई कैंडिडेट ख़राब नहीं है, लेकिन सबका अपना 30 आलोक वेस्ट को आगे लेके कैसे जाना है ना, उनका विज़न क्या है, 30 आलोक वेस्ट के लिए क्या करना चाहता है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं, यूथ के लिए क्या करना चाहते हैं, स्पेशली ये बस्ती वालों के लिए क्या करना चाहते हैं। जस्ट एक सिंपल आइडिया देगा। जैसे कि पहले हमारे यहाँ में ना इंटर विलेज वो स्कूल होता था, मतलब जैसे कि पोपडी में उसी में एक स्कूल था, तो सब बच्चे लोग वहीं आके पढ़ते थे ना। जब से ऐसे आया हर जगह में स्कूल खुल गया। लेकिन ये सिंपल प्रॉब्लम आप लोग भी देखो, एक बस्ती में स्कूल खुला है, 2 टीचर हैं, 3 बच्चा है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसको गवर्नमेंट भी देखना होगा। तो उससे अच्छा हम तो यही बोलते हैं कि पोपडी में आप कितना बेडेड स्कूल का वो भी खोलने वाला था, पता नहीं कुछ इशू के कारण नहीं हुआ। तो पोपडी को एक सेंटर बनाइए, उसमें हॉस्टल बनाइए। तो उसमें हॉस्टल बना के हर एक बस्ती का बच्चा को रखने से क्या होगा कि सबका इंटरेक्शन होगा। अभी क्या हो रहा है कि बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है? पाया का जो बच्चा यही स्कूल में पढ़ रहा है, वो लोग जाके भी दिन में स्कूल में उसी से मिलता है, शाम को भी उसी का साथ रहता है ना। तो उसका जो माइंड है वो ब्रॉड नहीं होता है। अभी जैसे कि कोई बच्चा बोलता है कि बाहर में पढ़ा है, तो वो बहुत उसका नॉलेज है, ये है। क्यों? क्योंकि उसको आपको दुनिया देखने मिल रहा है, सब लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है ना। तो मेरा भी ये सोच है कि ऐसा कुछ करना चाहिए। जस्ट एक आइडिया है। तो मैं 30 आलो वेस्ट के जितने भी है ना वोटर से अपील करना चाहूँगा कि अभी डिसाइड करने का टाइम आ गया है। ओपनली आपका कैंडिडेट को चुनने का भी टाइम आ गया है ना। अगर हमको अच्छा लगता है तो ओपनली चुनिए, अगर हम में कुछ कमी है तो बताइए, और अदर कैंडिडेट को भी आप अच्छा लगता है तो ओपनली कीजिए। अभी यहाँ में ऐसे बैठ के कि किसको वोट मारेगा वो समय नहीं है ना। थैंक यू। सर मेरा तरफ से एक क्वेश्चन रहेगा। सर आपका जो समझ के लिए और जो 30 आलो वेस्ट के लिए जो सोच रखता है बहुत अच्छा है सर। लेकिन सर आपसे जानना चाहेगा कि जो आने वाला 2024 के इलेक्शन है और आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या क्या होगा, आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैनिफेस्टो 2 है। एक तो आपका जो पार्टी से आप उठेगा ना, उनका अपना मैनिफेस्टो है। जैसे कि बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो है, तो आप उस पार्टी से उतरे तो उसको फॉलो करना पड़ता है। और लोकल जो इश्यूज़ है ना, उसका अपना मैनिफेस्टो हम भी बनाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में हम बोला था 1 विलेज 1 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन ना। तो एक आइडिया था कि जो मेरा अगर हमको चांस मिलता है तो मेरा विदिन 1 ईयर में ना हर एक बस्ती का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हर किसी को तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे कि पाया में आया, अभी हम बोलता आप लोग बस्ती वालों को ही हम पूछेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम बताओ, हर प्रॉब्लम नहीं ना, एक कोई बड़ा प्रॉब्लम उनसे भी बताओ, उसको मेरा 1 ईयर में पूरा करेगा। जैसे कि दरका का भी हो गया, बेन का हो गया, पवदी का हो गया ना, एक एक बस्ती का प्रॉब्लम बताइए, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वो मेरा मैनिफेस्टो में जाएगा
वो आपका लोकल से इशू ना। और बाकी बोलिए तो जैसे कि आप बीजेपी से उठते हैं, उनका मैनिफेस्टो को आप फॉलो करना होगा। अदर पार्टी से उठिए, उनका अपना मैनिफेस्टो होता है ना। तो ये है मैडम।